जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी सर्विस मैटर्स को कैट चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन में डालने के बाद क्योंकि एडवोकेट्स ने और आम नागरिकों ने ये सवाल पूछना शुरू किया कि क्या अब एक आम मुलाजिम को अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम होगी, कोई प्रमोशन की परेशानी होगी, तो क्या उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा उस परेशानी से उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी सर्विस मैटर्स होंगे उन्हें जम्मू कश्मीर में ही सुना जाएगा और जम्मू कश्मीर में ही उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। साफ तौर पर ये कहा है कि क्योंकि मीडिया में ये बताया जा रहा है कि लोगों को और एडवोकेट्स को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, तो ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि ना ही पिटिशनर को ना ही लॉयर को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, बल्कि ट्रिब्यून रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनका निपटारा जम्मू कश्मीर में ही होगा। ये कहा है कि चंडीगढ़ सर्किट का मतलब जो है वो गलत समझा जा रहा है। चंडीगढ़ सर्किट में इसकी जुरिस्डिक्शन लाने के बाद भी पहले भी ये होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मामले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जितने भी मामले जम्मू कश्मीर में होते थे, उन्हें एक बेंच जम्मू कश्मीर में ही आकर सुनता था। तो उन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जितने भी मामले हैं उन्हें कैट का एक बेंच जम्मू कश्मीर में ही सुनेगा और जम्मू कश्मीर में ही डिस्पोज ऑफ करेगा। साथ में ये भी कहा है कि पहले जो कैट का बेंच जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मामले सुनता था, वही बेंच जो है इन मामलों को भी सुना करेगा और साथ ही में इन मामलों को भी डिस्पोज ऑफ किया करेगा। उसके अलावा ये कहा गया है कि बस उनकी सिटिंग जो है वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर दी जाएगी, यानी कि जो सर्किट बेंच जम्मू कश्मीर में बैठता था वो अब और ज़्यादा देर बैठेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स जो है जम्मू कश्मीर में करेगा। लेकिन जो मामले हैं, मामलों को सुनने के लिए या फिर अपनी पिटिशन लेकर जाने के लिए ना ही पिटिशनर को और ना ही एडवोकेट को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये भी कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है केसेस की वो भी लोकली की जाएगी, या तो ऑनलाइन की जाएगी या फिर कैट का एक सेक्रेटेरिएट ऑफिस जो है वो यूटी गवर्नमेंट के प्रॉपर फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी जम्मू कश्मीर में ही वहीं पर सेटअप किया जाएगा और जो केसेस हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो पहले हमने आपकी बात अलग अलग वकीलों से कराई, बार प्रेसिडेंट एडवोकेट अभिनव शर्मा से भी करवाई, एक्स बार प्रेसिडेंट जो हैं उनसे भी करवाई। अब जानते हैं कि इस डिसीजन के बाद क्या कहना है एडवोकेट्स का। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सुनील सेठी। तो सेठी साहब, पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि सभी मामलों को जम्मू कश्मीर में ही सुना जाएगा, पहले आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है कि इससे जो काफी लोगों में कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया होगा, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि शायद उनको सर्विस मैटर्स के लिए अब चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। वैसी बात नहीं है, क्लैरिफिकेशन आ गई है कि बेंचेस जो हैं वो कैट के बेंचेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ही काम करेंगे और लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू में भी लिटिगेशन होगी और कश्मीर में भी लिटिगेशन होगी। लेकिन साथ में ही ये भी कहा गया है कि जो बेंच पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मामले सुनता था वही बेंच ये मामले भी सुनेगा, लेकिन वो जो विजिट्स होती थी वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कैट चंडीगढ़ में तो अभी स्ट्रेंथ ही नहीं है। दे हैव टू एंगेज न्यू पर्सन। बेंचेस तो नए बनाने पड़ेंगे ना। इतने 40,000 केसेस जब जा रहे हैं तो उसमें मैंने देख लिया है, उस नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं दिखा है कि नए बेंचेस जो है नए जजेस नहीं अपॉइंट होंगे, वैसा कुछ नहीं है। 40,000 केसेस को सुनने के लिए जो है वो ये ऑन एंड ऑफ बेंचेस नहीं चल सकते हैं, वो रेगुलर हेयरिंग ही होगी। साथ ही में यहाँ पर जो लोकल ऑफिसेज एस्टैब्लिश करने की बात की गई है कि अगर आप ऑनलाइन भी एक तो जो है केस फाइल कर पाएंगे, दूसरा आप लोकल ऑफिस में जाकर भी केस रजिस्टर कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर ऑफिसेज भी बनेंगे वो जम्मू और कश्मीर दोनों में बनेंगे या एक ही ऑफिस बनेगा और सभी लोगों को वहीं पर आकर, चाहे वो जम्मू के हों, कश्मीर के हों, लद्दाख के हों, उन्हें वहीं पर आकर केस रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं पल्लवी जी, इसके रजिस्टरिंग के ऑफिस जो है वो दोनों जगह ही बनेंगे, जम्मू में भी बनेंगे और कश्मीर में भी बनेंगे। जम्मू के केसेस की फाइलिंग जम्मू में होगी, कश्मीर के केसेस की फाइलिंग कश्मीर में होगी। जैसे रजिस्ट्री हाईकोर्ट की काम करती है वैसे ही रजिस्ट्रेशन का काम होगा।
तो आप कह रहे हैं कि जो परमानेंट बेंचेस है उनका बनना ज़रूरी है और उनके बनने के लिए ये बस एक फर्स्ट स्टेप लिया गया है जहाँ पे केवल क्लैरिफाई किया है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे रेगुलर बेंचेस, रेगुलर सिटिंग हो। मतलब बेंच जो है वो अगर बैठे हैं तो फिर वो बैठेंगे ही। ऐसा नहीं कि महीने में 4 दिन या 5 दिन आ जाए और फिर नहीं आए, वैसा होगा भी नहीं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ केसेस हमारे हैं यहाँ पे वो रेगुलर बेंचेस से ही हो सकते हैं। और ये क्लेरिफिकेशन भी वही है कि अब जम्मू कश्मीर के केसेस की सुनवाई जम्मू कश्मीर में होगी, केसेस की फाइलिंग भी जम्मू कश्मीर में होगी। अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन भी कर सकता है। लेकिन एक परमानेंट बेंच सेटअप करने में कितना समय लगता है, और उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि जो कैट चंडीगढ़ में है वहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रेंथ कम है, तो क्या फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी, और अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी तो उसमें कितना समय लगेगा, और कब तक परमानेंट बेंचेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में फंक्शनल हो पाएंगे? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे कोई काम कर चुकी होगी, तभी तो नोटिफिकेशन जब ये आई है तो ये सोच के आई है, क्योंकि जब आप तकरीबन 40,000 केसेस को शिफ्ट कर रहे हो तो उसके पहले जो है इस पे काम हो चुका होगा। हमको मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में, जब ये सिस्टम ग्राउंड पे काम करना शुरू करता है उससे पहले ही ये सारी की सारी जो है वो तैयारियां जो है हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि इनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक वेलकम स्टेप है, जहाँ पे इनिशियली तो ये कहा गया है कि कम से कम जो एडवोकेट्स हैं या फिर जो पिटिशनर्स हैं उनको जो ये लग रहा था कि उन्हें अब चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वो अब सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि किसी को भी चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। जो जस्टिस है उसे पाने के लिए जम्मू कश्मीर में ही जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेंच है, अभी फिलहाल उसी के बारे में कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग बेंच है वही ये मामले भी सुनेगा। इनका ये कहना है कि परमानेंट बेंच ज़रूरत है जम्मू कश्मीर की, जम्मू में भी और कश्मीर में भी बेंच बनना चाहिए ताकि जितने भी सर्विस मैटर्स हैं उन्हें सुना जा सके, क्योंकि जो ये बेंचेस हैं, क्योंकि ये जो मैटर्स हैं, सर्विस मैटर्स हैं जम्मू कश्मीर में, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व बार प्रेसिडेंट और साथ ही में वरिष्ठ वकील सीनियर एडवोकेट BS सलाथिया। तो सलाथिया साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो फैसला लिया गया है कि जितने भी मामले हैं पहले तो इन्हें जम्मू कश्मीर में ही सुना जाएगा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो बेंच है चंडीगढ़ बेंच, हेलो जी चंडीगढ़ बेंच की सैंक्शनड स्ट्रेंथ टोटल 4 मेंबर है। इन 4 मेंबर में से एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही मेंबर इन प्लेस है, और वो भी शायद वकील से एलिवेट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं एज ए मेंबर ऑफ द कैट। अब एक मेंबर से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चंडीगढ़ केस सुनेंगे? फिर क्योंकि परमानेंट बेंच की कोई बात नहीं है, जो क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री की आई है मैंने देख ली है, वो एग्जामिन कर ली है, उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो जम्मू और कश्मीर में परमानेंट बेंचेस बना रहे हैं। सवाल ये है कि जितने हमारे केसेस ट्रांसफर के लिए तैयार हैं, करीब करीब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रही वो 40,000 के करीब। हेलो, तो अगर 40,000 केस एक सर्किट बेंच, कितनी बार वो महीने में इधर आएंगे, कितने केस डिस्पोज करेंगे, कितनी इंस्टीट्यूशन होगी, कौन सी डेट को आएंगे? इससे पहले भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके केस चंडीगढ़ बेंच में जाते थे, कैट में। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक अडॉप्ट किया प्रोसीजर, कई बार वो श्रीनगर भी बैठे, जम्मू भी बैठे, लेकिन वो होता था कि अपना वहां काम बंद करके यहाँ आया करते थे, उसको सर्किट बेंच कहते हैं। अब क्या सर्किट बेंच कैन नॉट बी सेड टू बी ए रेगुलर बेंच? हमारी समझ क्या है और हम क्या चाहते हैं, यहाँ के मुलाजमों को अगर वाकई उनको जस्टिस एट डोर स्टेप देना है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको ये अपील करूंगा कि इस बात को अप्रिशिएट करें कि यहाँ रेगुलर बेंचेस का पहले प्रावधान करें, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, ताकि रेगुलर बेंच बैठने से हम उनके पास जाके केस भी दायर कर सकें, कोई इंटरम रिलीफ है वो भी ले सके। सर्किट बेंच और रेगुलर बेंच में बहुत फर्क है। आज दिन तक कोई रेगुलर बेंच बनाने की ना जम्मू में ना कश्मीर में कोई नोटिफिकेशन आई है। हाँ, अगर ये नोटिफिकेशन आती है
कि जम्मू में भी रेगुलर बेंच दिए जाएंगे और कश्मीर में भी रेगुलर बेंच दिया जाएगा। तो तब तक जब तक ये रेगुलर बेंच का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं बन जाता तो जो स्टेटस को है आज की डेट में उसको मेंटेन करें। अदरवाइज हाई कोर्ट में अगर आज की डेट में हम जाते हैं, हाई कोर्ट हमारी नई पिटीशन नेचुरली जो इन्होंने नोटिफिकेशन की है, इन व्यू ऑफ दैट वो एंटरटेन नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमें नेसेसरली हमें जो भी फाइलिंग करनी होगी आज के बाद, जब हमारे पेंडिंग केस भी वहां चले जाएंगे, अगर हमें कोई नया केस करना होगा तो हमें उस सर्किट बेंच के पास करना होगा। अब सर्किट बेंच कैन नॉट बी सेड टू बी ए रेगुलर बेंच। तो ये कह देना कि जो हमने डिमांड की है वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, आई टोटली डिसएग्री। और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अपील करूंगा कि ट्राई टू अप्रिशिएट, ये मुलाजिम हमारे हैं, मुलाजिम JNK के हैं, ये कोई पाकिस्तानी मुलाजिम नहीं है कि आप इनको इस कदर मुश्किलात में डाल दो कि कहाँ, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितेंद्र सिंह जी जीते हैं उनको बखूबी इल्म है इस बात का कि मरबा दर्शन कहाँ है। मरबा दर्शन से एक क्लास 4 आदमी चंडीगढ़ बेंच में कब जाएगा, और चंडीगढ़ बेंच का इंतजार करते करते उसका रिट ही इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। जो तभी सलाती साहब, तभी ये कहा गया ना कि अब सर्किट बेंच में केसेस फाइल होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बाकी यूनियन टेरिटरीज में जहां पर सर्विस मैटर्स की जो तादाद है, सर्विस मैटर के जो केसेस हैं वो कम है, वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक जो सर्किट बेंच बैठता है वहीं पर ये मामले फाइल हों। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां पे सर्विस मैटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वहां पर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सर्किट बेंच है ये उतने मामलों को सुन पाएगा और स्पीडी जस्टिस जो है वो पिटिशनर को दे पाएगा? सवाल ही नहीं, रूल आउट कर दें आप इसको। सर्किट बेंच भी एक हमारे साथ और मजाक होगा। हमें रेगुलर बेंचेस चाहिए कश्मीर में भी, जम्मू में भी, और रेगुलर उनकी सिटिंग होनी चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात जो है, जो मुलाजमों की मुश्किलात है वो दूर हो सके। सर्किट बेंच का आना, एक तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सिर्फ एक मेंबर है आज की डेट में सर्किट बेंच में चंडीगढ़ में, हम पूरा महीना उनको नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते कि वो जम्मू में बैठे थे। अगर वो बैठ भी जाए तो कश्मीर कौन जाएगा? बिल्कुल। अगर हम ये सोचें कि 15 दिन वहां 15 दिन यहाँ, तो हमारा जो मुलाजिम होगा जिसका अर्जेंट इशू होगा वो 15 दिन इंतजार करता रहेगा तो उसकी जो पिटीशन होगी वो ही खत्म हो जाएगी, इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। सलाती साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये केवल पहला स्टेप है कि अब ये कह दिया गया कि हाई कोर्ट से क्योंकि जुरिस्डिक्शन जो है वो कैट चंडीगढ़ के पास चली गई है, तो फिलहाल जब तक परमानेंट बेंचेस एस्टैब्लिश नहीं होते तब तक के लिए जो है सर्किट बेंचेस सुने? अगर ऐसा होता है तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जब तक परमानेंट बेंचेस ये लोकेट नहीं कर पाते, या परमानेंट बेंच जम्मू के लिए और श्रीनगर के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनको फंक्शनल नहीं कर पाते हैं, तब तक इनको चाहिए था कि तब तक हाई कोर्ट के साथ कंटिन्यू करते। तब तक लोगों के केसेस जो है, आफ्टर ऑल हाई कोर्ट में भी अगर हमारी स्ट्रेंथ है 17 की स्ट्रेंथ है जो कि पूरी नहीं है, तो उनमें से भी 2 जजेस यहाँ सुनते थे, 2 जजेस वहां सुनते थे, तो लोगों का काम चलता था, एम्प्लॉइज को रिलीफ मिलता था, एम्प्लॉइज के जो ग्रीवेंस है उनको एड्रेस किया जाता था, हाई कोर्ट में किया करती थी। अब यहाँ जबकि परमानेंट बेंच ही नहीं है, जब सर्किट बेंच है, सर्किट बेंच का मतलब क्या है? सर्किट बेंच ये हमें नहीं मिसलीड कर सकते कि सर्किट बेंच दे कांट इक्वेट विद द परमानेंट बेंच। जब तक हमारा परमानेंट बेंचेस ना बने जम्मू में और कश्मीर में, ये लोगों के हित की बात नहीं है, एम्प्लॉइज के हित की बात नहीं है, वकीलों के हित की बात नहीं है। इतने सारे केसेस ओवर बर्डन करना एक आदमी को, जो आज की डेट में है 4 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के बाद सिर्फ एक बेंच जो है वो काम कर रहा है, और उससे ये तवक्को करनी कि वो जम्मू भी आएगा, श्रीनगर भी जाएगा, लद्दाख में भी जाएगा और सारे केसेस की सुनाई होगी, इम्पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया सलाती साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आपने दोनों सीनियर एडवोकेट BS सलाथिया जो कि पूर्व बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और साथ ही में सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी को भी सुना, और दोनों का यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में, दोनों जम्मू और कश्मीर में परमानेंट बेंचेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस मैटर्स का जितना लोड जम्मू कश्मीर में है वो सर्किट बेंच उठा नहीं पाएगा। और साथ ही में सर्किट बेंच चाहे जितनी मर्जी फ्रीक्वेंट विजिट्स करे, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ उसमें कम है इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतनी सारी जो पटिशन्स है, इतने सारे केसेस हैं, उनकी सुनवाई हो सके। तो एक तरफ एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा कि ये केवल जो है पहला स्टेप लिया गया है, केवल क्लैरिफाई किया गया है, लोगों को ये बताया गया है कि जो मैटर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में ही सुने जाएंगे। अभी उनका ये कहना है कि सरकार कोशिश कर रही होगी कि परमानेंट बेंचेस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जा रहे हों। वहीं दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट BS सलाथिया का ये कहना है कि ज़रूरत है कि परमानेंट बेंचेस इस्टेब्लिश हो। इस डिसीजन को या फिर इस क्लैरिफिकेशन को कि अभी ये मैटर्स जो हैं वो सर्किट बेंच सुनेगा, ये जो है एडवोकेट्स को मंजूर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतने सारे मैटर्स जो है वो सर्किट बेंच सुन पाए। तो ये था अभी तक का अपडेट। इसमें और भी अगर कोई डेवलपमेंट्स होंगी इस मामले में तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।